हेलो दोस्तों, जी के स्टडी बाय एआर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्पेशल एनटीपीसी के लिए जी के जीएस का सेट। इस सेट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है 5 सेकंड में। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इसरो का गठन कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन है ए 1969, बी 1971, सी 1968 या डी 1965। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, इसरो का गठन 1969 में किया गया था। तो चलिए चलता है अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा ऐसा महादेश है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा गुजरती है? तो आपका ऑप्शन है ए एशिया, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप या डी अफ्रीका। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा डी अफ्रीका। अफ्रीका से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा गुजरती है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन है ए उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, बी उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो चलिए चलता है अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है? तो आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। तो चलिए चलता है अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आपका ऑप्शन है ए मध्यपाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी पुरापाषाण काल या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्मा या लावा के जमने से कौन सा चट्टान बनता है? तो आपका ऑप्शन है ए आग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टान, सी कायांतरित चट्टान या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मैग्मा या लावा के जमने से आग्नेय चट्टान बनता है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2015, बी 1 जनवरी 2014, सी 1 जनवरी 2016 या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, मंदिरों के निर्माण की शुरुआत किस काल से माना जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए गुप्त काल, बी कुषाण काल या सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मंदिरों के निर्माण की शुरुआत गुप्त काल से माना जाता है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के पिता तथा आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद,
बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी भीमराव अंबेडकर। तो चलिए चलता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो आपका ऑप्शन है ए राजीव कुमार, बी अरविंद पनगड़िया या सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया था। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। एनडीआरएफ का गठन कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन है ए 2000, बी 2006, सी 2008 या डी 2005। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी एनडीआरएफ का गठन 2006 में किया गया था। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो आपका ऑप्शन है ए 1919, बी 1918, सी 1920 या डी 1925। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए एप्पल, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर 1 या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। तो चलिए चलते हैं अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए 11, बी 7, सी 15 या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।